इन खबर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से जो हादसे की खबर कल सामने आई है वो देश को बहुत ज़्यादा दहला रही है। कई ऐसी तस्वीरें हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हुए वो तस्वीरें हम आप तक नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन जो तस्वीरें आप पब्लिक डोमेन में देख पा रहे होंगे, खासतौर से सोशल मीडिया पर देख पा रहे होंगे, वो किसी का भी कलेजा चीर सकती हैं। लाशों का अंबार है, 122 लोग अब तक दम तोड़ चुके हैं, ये आधिकारिक पुष्टि है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें ये आंकड़ा बढ़ चुका हो। अब जगह जगह लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थोड़ी ही देर पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने जाकर घायलों से मुलाकात की है, परिजनों से मिले हैं। मुआवजे का ऐलान राज्य सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भाषण के दौरान बीच में भाषण रोककर हाथरस के इस हादसे का जिक्र किया, उस पर शोक प्रकट किया। इन सभी बातों के अलावा अब लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये सत्संग का आयोजन किया कैसे गया था, ये भगदड़ कैसे मच गई। जब भी ये खबर सामने आई, लोगों के जहन में ये आया कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, कैसे भगदड़ में 100 से ज़्यादा लोगों की शुरुआत में ही जान चली गई। अभी आंकड़ा 122 का है। जैसे मैंने आपको कहा, उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये आयोजन रखा गया था और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ 80,000 अनुमान दिया गया था प्रशासन को जब आयोजन की जानकारी दी गई थी, लेकिन वहाँ पर कहीं ज़्यादा, करीब 2.5 लाख की भीड़ पहुंच गई। प्रशासन ने पहली एफआईआर भी दर्ज कर ली है, लेकिन और ज्यादा हैरानी होगी आपको ये जानकर कि इस पूरी एफआईआर में आयोजनकर्ताओं का नाम है, सेवादारों का नाम है, कहीं भी बाबा का जिक्र नहीं है। स्वयं भू भोले बाबा, जिसका असली नाम है सूरजपाल सिंह, जिसे भोले बाबा के नाम से लोग जानते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के हाथरस में ये घटना घटी है, यह हादसा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे क्या सिर्फ उत्तर प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुंचे थे? नहीं, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से बड़े अनुयायी हैं, लाखों की संख्या में भक्त हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे थे, और जो नहीं पहुँचे थे वो सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो कॉल्स के माध्यम से बाबा के सत्संग में बने हुए थे। बाबा जो कि प्रवचन देने का काम करता है, बाबा जो इस सत्संग से पहले, यानी कि इस प्रोफेशन, मैं प्रोफेशन ही कहूँगी, धंधा बना लिया है आजकल इस तरह के पाखंडी बाबाओं ने। पहले वो कांस्टेबल की नौकरी किया करता था। 1990 में उसने अपनी नौकरी से वीआरएस ले लिया और फिर आध्यात्म के क्षेत्र में आ गया। दावा वो अपने भक्तों के सामने ये करता है कि उसका परमात्मा से सीधा कनेक्शन है, परमात्मा के साथ साक्षात्कार उसका हुआ है। और जो तमाम भोले बाबा के भक्त रहे अलग अलग राज्यों में, वो ये सोचने लगे कि हम भोले बाबा के भक्त हैं और ये स्वयंभू भोले बाबा, यानी कि सूरजपाल सिंह नाम का ये जो बाबा है, ये हमें परमात्मा से मिला देगा या फिर परमात्मा से सीधा हमारा कनेक्शन करा देगा। जब भी आप देखते होंगे इस तरह के सत्संग में लोग इकट्ठा होते हैं, गरीब तबके के होते हैं या फिर अशिक्षित होते हैं, उतना ज्ञान उन्हें समाज का नहीं होता, या फिर वो जिंदगी में बहुत सी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं और फिर इस तरह के अंधविश्वास में वो पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाबा के सत्संग में जाने से या बाबा के दर्शन करने से या उनके प्रवचन सुनने से उनके कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन देखिए हुआ क्या है, यह हादसा हुआ है, 122 लोगों की जान गई है। लेकिन जब यह हादसा हो चुका है तब हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई वीडियोस ऐसे हैं जिनकी बाढ़ आ गई है, जो इस आयोजन से, इस सत्संग से पहले के सत्संग है, वहाँ भी हजारों और लाखों की भीड़ लोगों की है। अलग अलग देश के हिस्सों में ये प्रवचन कर चुका है और वहाँ भी लोगों की भीड़ ऐसे ही रहती है। दोनों तरफ लोगों की भीड़, बीच में गाड़ियों का काफिला बहुत तेज स्पीड से आगे जाता है और बाबा को ये फिक्र तक नहीं होती कि उसकी गाड़ी के काफिले में या इतनी तेज रफ्तार में हो सकता है कोई चपेट में आ जाए। आप जानेंगे तो आप ये भी हैरान रह जाएंगे, ये जो बाबा है, ये जो कथित बाबा जो सत्संग करके लोगों को परमात्मा से कनेक्शन कराने की बात कहता है, दावा करता है खुद भोले बाबा होने का, स्वयंभू भोले बाबा होने का, उस पर 5 से ज़्यादा संगीन मामलों में केस भी दर्ज हैं, जिसमें यौन शोषण का मामला भी है। आगरा में एक केस ये भी दर्ज हुआ था, एक बच्ची थी जिसकी मौत हो गई थी और इस बाबा ने दावा किया था कि मैं बच्ची को जिंदा कर दूंगा। उसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई। जब भी कोई गलत मैसेज समाज में देगा या फिर लोगों को बरगलाने की या भड़काने की कोशिश करेगा या अंधविश्वास में ढकेलने की कोशिश करेगा, लोगों की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश करेगा, तो वो विवादों में आएगा। अब चूंकि हादसा हो चुका है, मरने वालों में सबसे ज़्यादा महिला और बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं, पुरुष भी हैं। इस घटना के बाद अब देश भर में ये मांग उठ रही है
कि बाबा के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इन सभी मौतों का जिम्मेदार बाबा है, लेकिन पहली एफआईआर दर्ज हो गई है, बाबा का नाम उसमें नहीं है, बाबा अंडरग्राउंड है, बाबा की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश पुलिस कर रही है। हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जरिए और अधिकारियों को सीधे निर्देश हैं, जो भी दोषी हो बख्शा ना जाए। इस खबर को लेकर आगे जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आपकी राय क्या है इस तरह के आयोजन, इस तरह के सत्संग या इस तरह के पाखंडी बाबाओं को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।